श्री गणेशाय नमः। आध्यात्मिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के द्वितीय दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा स्तोत्र व कवच जरूर सुने। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी कहा, अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे। वेल पत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा। अरे नहीं, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। जिन तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इन दिन साधन का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में ब्रह्मचारिणी रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दोनों हाथों में अक्षमाला और कमंडलू धारण करती है। हे अनुत्तमा देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता हूँ, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। उनके मस्तक पर चंद्र का अर्धचंद्र सुशोभित है। वे हाथों में जप माला और कमंडलू धारण करती है। उनका वर्ण गौर है और वे स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित है। वे 3 नेत्रों वाली दूसरी दुर्गा हैं। उनके आभूषण पुष्पों से बने हैं। उनके होठ कमल दल के समान कपोल सुंदर, उरोज उन्नत और मुस्कान सौम्य है। उनकी नाभि नीचे की ओर है और वे सुडोल नितंबों वाली हैं। हे ब्रह्मचारिणी, आप तपस्या का स्वरूप हैं और हमारे सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आपको मेरा नमन है। आप भगवान शिव की प्रिय हैं और भोग मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप शक्ति और ज्ञान की दात्री हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी, मेरे हृदय में की रक्षा करें। लाट की रक्षा शंकर भामिनी करें।
नेत्रों की रक्षा अर्पण करें और कपोलों की रक्षा अर्धरी करें। 5 दशी मंत्र से मेरी कंठ की, मध्य देश की महेश्वरी रक्षा करें। षोडशी मंत्र नाभि और पैरों की रक्षा करें। माँ ब्रह्मचारिणी सभी अंग प्रत्यंग की सदैव रक्षा करें। जय माता दी।